अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत सी याद के साथ जुड़ी हुई एक मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और ना ही किसी बाज़ार में से मिलेगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बर्तन के अंदर 2 कप हमने बेसन लेना है। इसको पहले अच्छे से छान लेना है और बेसन अच्छा प्योर वाला इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हमने तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, आधा टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। इसके बाद हमने आधा टीस्पून से थोड़ा कम चाट मसाला ऐड करना है, 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड करना है और इसके बाद हमने इसके अंदर आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। 1 पिंच इसमें चिली फ्लेक्स आएगी और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है इस तरह से साबुत खुश्क धनिया, जिसको हमने हाथ के साथ अच्छे से मसल के डालना है और 1 टेबलस्पून डालना है। अच्छी तरह से मसल के डालेंगे, इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब सबसे मेन चीज़ जो है इस रेसिपी में वो है ज़रदा रंग, जो कि हम आधा टीस्पून ऐड करेंगे। इसका बहुत ही अहम किरदार है इस रेसिपी में। तो अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है पहले चम्मच के साथ। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी डालते हुए विस्कर की मदद से इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो ये वाली जो रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, गांव में रहते थे, तब हमारे गांव में ये ईद के ईद बनती होती थी। हमारे गांव में एक घर था तो वो लोग बनाते थे, बहुत ही मज़े के ये बेसन वाले नान बन के तैयार होते हैं। आजकल हमें जो शहरों में बेसन वाले नान मिलते हैं उसके ऊपर आलू प्याज वगैरह लगे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं नान, जो कि मीडियम साइज़ के हैं और आपने ऐसे नान लेने हैं कि जिसके ऊपर तिल ना लगे हों। तो जो तंदूर वाले भाई होंगे आपने उनसे कह के ये वाले नान बनवाने हैं कि हमें बिना तिल के मीडियम साइज़ के नान चाहिए। तो 5 मैंने यहाँ पर नान लिए हैं, इनको हमने साइड पे कर लेना है। और यहाँ पर जो बेसन का घोल तैयार किया था उसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरह की है। 1 गिलास पानी डाला है मैंने 2 कप बेसन के अंदर, अच्छे से ये तैयार हो चुका है। तो अब हमने नान इस तरह से लेना है और इसके अंदर अच्छे से हमने डिप कर लेना है। तो आप चाहें ना तो इस स्टेज पे आप बेसन का जो नमक मिर्च है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से नान को हमने अच्छी तरह से इसमें डिप करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सारा जो मिक्सचर है बेसन का वो इसके ऊपर लग चुका है। अब इस तरह से प्लेट में रख के हमने ऊपर से और खुश्क धनिया इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। तो नान रेडी हो चुका है, चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर पैन के अंदर तकरीबन 1.5 कप ऑयल को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो बेसन लगा के रखा था नान वो इस तरह से डाल देना है और तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट तक इसको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है दोनों साइड से। क्योंकि नान पहले पका हुआ है, हमने जो बेसन इसके ऊपर लगाया है उसको पकाना है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने इसको पहले खाया है, बनाया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए जी दोनों साइड से अच्छी तरह से नान फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो बेसन के अंदर हमने जो ज़रदा रंग ऐड किया था ना, उसी के साथ इसकी मेन खूबसूरती आती है। वही इसका मेन पार्ट है कि जब ये नान बन के तैयार होता है तो इसका जो कलर आता है ना वो बहुत ही कमाल का लगता है। अब इसी तरह से जो बाकी के नान हैं उनको भी हमने बेसन के घोल में डिप करना है अच्छे से और ऑयल में हमने 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से अब जो बाकी के भी बच चुके हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये वाला नान भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं और अच्छा सा सर्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक से हमारे बेसन वाले नान बनके तैयार हो चुके हैं। तो इसको खाने के लिए ना एक मज़ेदार सी चटनी तैयार कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। करना हमने क्या है कि दही लेंगे और इसके अंदर हमने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है, थोड़ा सा नमक डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस नान को खाने का मज़ा ना दही के साथ ही आता है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और यकीन माने ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये वाले जो बेसन के नान हैं इनको फ्राई करने के बाद ये क्रिस्पी नहीं होते, ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो ही कमाल का जायका लेके आती है। जब हम इसे दही के साथ खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है।
तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इसे ट्राई भी ज़रूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।